गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि हम लास्ट टाइम में पूरा पाषाण काल पढ़ चुके थे और अब हम अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि पूरा पाषाण काल के बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल। तो देखते हैं मध्य पाषाण काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट तरक्की हुई थी और क्या क्या इंसानों ने नई नई चीजों की खोज की थी और मानव जीवन कहाँ तक पहुंच पाया था। तो शुरू करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो आपके सबसे पहला आता है आपका मध्य पाषाण काल का समय, अर्थात कब से लेकर कब तक आपका कब से लेकर कब तक का समय आपका मध्य पाषाण काल कहलाता है। तो सबसे पहले करते हैं हम समय की बात। मध्य पाषाण काल जिसे हम मीसोलिथिक भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो समय था मध्य पाषाण काल का वो माना जाता है आपका 10,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक। आपका मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 10,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को क्या कहा जाता है? आपका मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब जैसा कि आपको पता ही है, जैसा हम पीछे पूरा पाषाण काल में भी हमने पढ़ा था कि जब मनुष्य जिस भी काल में रहा तो कुछ ना कुछ अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया करता था। तो देखते हैं हम जो हमारे मध्य पाषाण काल में मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या क्या काम किया करता था। तो मध्य पाषाण काल में इंसान 4 इंपॉर्टेंट काम किया करता था जो आपसे अक्सर पेपरों में भी पूछे जाते हैं कि मध्य पाषाण काल के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या क्या किया करते थे। तो पहला है आपका मध्य पाषाण काल के लोग, पहला तो क्या करते थे? आपका शिकार क्या करते थे। पहला क्या करते थे? शिकार क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार। दूसरा उनका जो इंपॉर्टेंट काम था क्या था? आपका मछली पकड़ना। और तीसरा काम क्या था? खाद्य वस्तुएं बटोर कर अपना पेट भरते थे। तो आज आपके मध्य पाषाण काल के लोगों के काम थे वो क्या थे? 4 इंपॉर्टेंट काम किया करते थे। वो कौन कौन से थे आपके? पहला तो शिकार करते थे, दूसरा आपका मछली पकड़ते थे और तीसरा जो जंगलों में कंद मूल वगैरह होते थे उन्हें ढूंढ कर लाते थे और उनका क्या करते थे? सेवन किया करते थे। इसके बाद जब आपका धीरे धीरे आपका मध्य पाषाण काल समाप्ति की ओर बढ़ने लगा तो बाद में एक और नया पेशा जुड़ा जो क्या था? आपका पशुपालन। जो क्या था? आपका पशुपालन। तो यहां से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मध्य पाषाण काल में एक नया पेशा कौन सा जुड़ा गया। क्योंकि मैं आपको बताता हूं जो आपके 3 पेशे पहले से चले आ रहे थे, पहले से मतलब पूरा पाषाण काल से चले आ रहे थे। कौन कौन से थे? आपका शिकार करना, इंसान पूरा पाषाण काल में भी आपका शिकार किया करता था। मछली पकड़ना, यह काम भी वो पूरा पाषाण काल में किया करता था। और तीसरा क्या था? आपका खाद्य वस्तुओं को बटोरना। तो ये तीनों काम मनुष्य पहले से ही क्या करता आ रहा था, जैसे कि हम पढ़ चुके थे। और जो आपका मध्य पाषाण काल में एक नया जो शुरू किया गया वो क्या था? आपका पशुपालन। मध्य पाषाण काल में जो नया काम आपका शुरू किया गया मनुष्यों द्वारा वो क्या था? आपका पशुपालन। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है ऐसे करके पूछा जाता है आपके कि निम्न में से कौन मध्य पाषाण काल का एक नया पेशा था, या निम्न में से कौन सा पेशा मध्य पाषाण काल में जुड़ा? तो कौन सा था? आपका पशुपालन। मध्य पाषाण काल के अंतिम अवस्था में मनुष्य क्या करने लगा? जब उसने देखा कि बहुत सारे जंगली जानवर ऐसे कि जिन्हें पाल कर रखा जा सकता है और उनसे फायदा प्राप्त किया जा सकता है, तो मनुष्य ने क्या किया? ऐसे जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो इसीलिए जो आपका क्या है मध्य पाषाण काल है, इसे प्रथम आखेटक और पशुपालक समाज कहा जाता था। आखेटक समाज तो आपका पहले भी था। पूरा पाषाण काल में क्या करता था? मनुष्य जीवन रहने के लिए दूसरे जानवरों को मारता था, उनका शिकार करके खाया करता था। अब लेकिन क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में जब मनुष्य ने ये सीख लिया कि क्या कर सकता है, कुछ जानवरों को वह अपने फायदे के लिए अपने पास पाल सकता है, तो उसने क्या किया? आपके जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए जो आपका मध्य पाषाण काल है इसे क्या कहा जाता है? आपका प्रथम आखेटक और पशुपालक समाज कहा जाता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम आखेटक और पशुपालक समाज कौन था आपका? तो कौन था? आपका मध्य पाषाण कालीन समाज जो था आपका क्या था? प्रथम आखेटक और पशुपालक समाज था। और आखेटक समाज तो आपका पूरा पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या करता था? केवल और केवल आखेट करता था, अर्थात जंगली जानवरों को मारकर उन्हें खाया करता था अपने जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन यहाँ पर अब क्या कर दिया था मनुष्य ने? मारने के साथ साथ कुछ पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था। इसीलिए जो आपका मध्य पाषाण काल है उसे क्या कहा जाता है? आपका प्रथम आखेटक और पशुपालक समाज कहा जाता है। बहुत बार आपका क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा प्रथम आखेटक और पशुपालक समाज था? तो कौन था? आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, और ऐसा कौन सा पेशा था जो आपका मध्य पाषाण काल में जुड़ा था? कौन सा था? आपका पशुपालन। ठीक है, तो अब देखते हैं जैसा हमने पूरा पाषाण काल में भी औजार देखे थे, कौन किन औजारों का इस्तेमाल किया जाता, तो वैसे क्या आया जब मध्य पाषाण काल आया तो उस टाइप के भी उस समय भी आपके क्या था? कुछ विशिष्ट औजार थे जो उस काल की पहचान थे। तो देखते हैं मध्य पाषाण काल के औजार। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में जो आपके ज्यादातर औजार मिले हैं वो क्या मिले? बहुत सूक्ष्म आकार के पत्थर के
औजार मिले। कैसे मिले आपको? सूक्ष्म आकार के पत्थर के औजार मिले, जिन्हें क्या कहा जाता था आपका? माइक्रोलिथ्स या सूक्ष्म पाषाण। ये क्या थी आपकी मध्य पाषाण काल की विशेषता थी। मध्य पाषाण काल की अगर औजारों के हिसाब से विशेषता बताए तो क्या थी आपकी? माइक्रोलिथ्स का निर्माण, या माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे छोटे पत्थरों के औजारों का निर्माण। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ्स किस काल की विशेषता थी, तो आप क्या बताओगे? माइक्रोलिथ्स आपका मध्य पाषाण काल की विशेषता थी। तो आया आपकी समझ में? क्या कहा मैंने? औजारों की में क्या एक विशिष्टता आई कि औजार क्या हो गए? बहुत छोटे हो गए। बहुत छोटे होने का मतलब क्या हो गया? इंसानों ने उन्हें बहुत नुकीला बना दिया, मतलब छोटे औजार ही काफी ज्यादा घातक होने लगे। तो इसीलिए इंसानों ने क्या करते हैं? उनके आकारों को छोटा कर दिया। अब अगली बात आती है स्थलों की, अर्थात जो आपके मध्य पाषाण कालीन स्थल है वो भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल भारत में आपके पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपके? राजस्थान हो गया आपका, दक्षिणी उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य और पूर्वी भारत में हो गया। ठीक है, मध्य भारत यानी जो आपका मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, तत्कालीन जो क्या था आपके सब मध्य भारत के अंतर्गत आते थे। और पूर्वी भारत हो गया आपका असम, पश्चिम बंगाल और जो आपके ये सब राज्य आते हैं। ठीक है, अच्छा जो आपके ये तो हमने उत्तरी भारत या मध्य भारत की बात कर ली, लेकिन दक्षिणी भारत में भी आपके क्या मिले? कुछ मध्य पाषाण कालीन स्थल मिले हैं, जो कि आपके मुख्यतः कहाँ मिले हैं? आपके जो आपके मुख्यतः मिले हैं आपको कृष्णा नदी के दक्षिण में। कहा मिले आपको? दक्षिण में, कृष्णा नदी के दक्षिण में। आपसे पेपरों में पूछा जाता है दक्षिण भारत में सभी स्थानों पर मध्य पाषाण कालीन स्थल मिले हैं, क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। जब आपसे कहा जाएगा कि कहाँ मिला आपको ये मध्य पाषाण काल के स्थल दक्षिण भारत में, कहाँ मिले हैं आपको? केवल और केवल कृष्णा नदी के दक्षिण में मिला। अभी तक आपने पढ़ा होगा, जो भारत का नक्शा भी जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां देखेंगे। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चार नदियां आपकी कहाँ बहती हैं? मध्य भारत से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जुड़ती हैं। तो आपकी जो मिलती हैं कहाँ कहाँ गिरती है? आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो आपकी कौन है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो कृष्णा नदी के कहा मिले हैं? ये सारे के सारे स्थल दक्षिण में मिले हैं। ठीक है, स्थल मिले हैं जो कि आपके मुख्यतः कहाँ मिले हैं? आपके जो आपके मुख्यतः मिले हैं आपको कृष्णा नदी के दक्षिण में। कहा मिले आपको? दक्षिण में, कृष्णा नदी के दक्षिण में। आपसे पेपरों में पूछा जाता है दक्षिण भारत में सभी स्थानों पर मध्य पाषाण कालीन स्थल मिले हैं, क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। जब आपसे कहा जाएगा कि कहाँ मिला आपको ये मध्य पाषाण काल के स्थल दक्षिण भारत में, कहाँ मिले हैं आपको? केवल और केवल कृष्णा नदी के दक्षिण में मिले। अभी तक आपने पढ़ा होगा, जो भारत का नक्शा भी जब हम जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां देखेंगे। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चार नदियां आपकी कहाँ बहती हैं? मध्य भारत से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जुड़ती हैं। तो आपकी जो मिलती हैं कहाँ कहाँ गिरती है? आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो आपकी कौन है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो कृष्णा नदी के कहा मिले हैं? ये सारे के सारे स्थल दक्षिण में मिले हैं। ठीक है, अच्छा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है जो आपसे अक्सर मिलान करने के लिए आते हैं पेपरों में। कौन कौन सा आपका? एक तो है आपका आजमगढ़, मध्य प्रदेश, और राजस्थान, बागौर। ठीक है, ये दो क्या है आपके? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। कौन कौन से बोले मैंने आपका? एक तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, दूसरा बोला आपको बागौर राजस्थान। ठीक है, एक आजमगढ़ यूपी में भी आपका आजकल बहुत न्यूज में सुना होगा, लेकिन ये वो वाला आजमगढ़ नहीं है। ये कौन सा आजमगढ़ है? आपका दूसरा आजमगढ़ है, जो कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। देखो क्या बता रहा हूं मैं आपको, दो स्थल आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके कई पेपरों में पूछे जाते हैं, पूछे गए और मिलान करने को भी आते हैं। और किस ऐसा पूछा जाता है कि आजमगढ़ और बागौर किस काल से संबंधित स्थल है? तो आपके कहां से? मध्य पाषाण काल से संबंधित। दूसरा ऐसा आता है कि किस स्थल में? तो आपसे पूछा जाएगा आजमगढ़। आजमगढ़ कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है। दूसरा क्या आपका? बागौर। बागौर कहाँ है आपका? राजस्थान में। अब देखो ये दोनों है क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों फेमस है? एक तो क्या है आपके मध्य पाषाण कालीन स्थल, और भारत में सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य में यहीं पर मिलता है। कहाँ मिलता है? आजमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान में भारत में सबसे प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। अर्थात भारत में सबसे पहले इन्हीं दो स्थानों पर मनुष्यों ने पशु पालने शुरू किए थे। तो इसीलिए दो स्थल आपके क्या हो जाते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब करते हैं हम बात कलाकृतियों की। देखो जैसे कि हमने देखा ही था कि इंसान जब पुराने जमाने में जंगलों में रहता था, इधर उधर रहता था, तो क्या करता था? अक्सर दीवारों पर या पेड़ पौधों, दीवार तो थी उस टाइम, पत्थरों पर चित्र बना देता था। ठीक है, और वही चित्र अभी हमें मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये पूरा पाषाण काल या पाषाण काल की क्या है? कलाकृतियां। तो ऐसे ही बहुत सारी कलाकृतियां हमें मिली हैं और उसके लिए कुछ फेमस स्थल है। ठीक है, देखो
जो आपका जैसे कि पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, दोनों ही अवस्था के लोग क्या करते थे, आपके चित्र बनाते थे। और चित्र ही कैसे बनाते थे, ठीक है। और वैसे तो संपूर्ण भारत में बहुत से जगह आपको क्या मिले, भारत और संपूर्ण विश्व में पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण कालीन क्या मिले हैं आपको, कलाकृतियां मिली है। लेकिन एक बहुत फेमस स्थल है जहां ये आकर के बहुत ज्यादा मात्रा में मिली, और वो क्या है आपका, भीमबेटका। कौन सी जगह है आपकी, भीमबेटका, ठीक है। तो आपकी सबसे ज्यादा पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन या पूरा पाषाण कालीन जो आपकी कलाकृतियां या चित्र मिले हैं वो कहाँ मिले आपको, भीमबेटका, जो कि कहाँ आपकी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। भीमबेटका कहाँ आपका, मध्य प्रदेश में। और जो आपका ये भीमबेटका ये कितने वर्ग क्षेत्र में फैला, आपका 10 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें क्या आपकी 500 से अधिक गुफाएं हैं, ठीक है। जो भीमबेटका आपका वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जो 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 500 से अधिक गुफाएं हैं। जैसे कि हमने अपना जब निम्न या उच्च पुरा पाषाण काल पढ़ा था, जब हमने पुरा पाषाण काल पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था, पुरा पाषाण काल की अंतिम अवस्थाओं में मनुष्य कहाँ रहने लग गया था, आपका गुफाओं में रहने लग गया था। अच्छा, अगर जिसने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो पुरा पाषाण काल, वहां से आपको पता लग जाएगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। तो जैसा कि हमने पुरा पाषाण काल में बताया था, जब पुरा पाषाण काल की अंतिम अवस्था आ गई थी तो मनुष्य आपके कहाँ रहने लग गया था, गुफाओं में रहने लग गया था। उन्हीं गुफाओं में से एक क्या है आपकी, भीमबेटका की गुफा, जो कि कहाँ है आपकी, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ क्या है आपकी 500 से अधिक गुफाएं मिली है। और इन गुफाओं में क्या है आपके, इन गुफाओं में आपको बहुत सारे पशु पक्षियों के चित्र मिले। अच्छा, एक दूसरी चीज जो आपको पूछी जाती है, जो आपकी क्या है, ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये पूरा पाषाण काल से लेकर पाषाण काल और आगे गुप्त काल, मौर्य काल, वहां तक भी आपको वहां के भी चित्र क्या मिलेंगे, उनसे भी संबंधित है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, एक तो ये पाषाण काल से लेकर और आप आगे देखोगे अशोक, मौर्य सम्राट, वहां तक की भी यहाँ बहुत सारी चित्रकारियां दिखाई देती है, ठीक है। वो सब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लगे अभी हम क्या देख रहे हैं, पाषाण काल और पुरा पाषाण काल की जानकारी देख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ क्या मिलते हैं, पुरा पाषाण काल और पाषाण काल के बहुत सारे चित्र मिलते हैं। अच्छा, अब ये चित्र किससे संबंधित थे, क्योंकि मनुष्य उस टाइम क्या करता था, आपका शिकार करता था। तो इनमें जो अधिकांश चित्र संबंधित है वो क्या है, जो मैं बात कर रहा हूं आपकी पाषाण काल और पुरा पाषाण काल की। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहां आपको गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र भी मिलते हैं, महावीर स्वामी से संबंधित चित्र भी मिलते हैं, लेकिन उनकी बात बाद में करेंगे। अभी हम कर रहे हैं आपकी पुरा पाषाण काल और पाषाण काल की कलाकृतियों की बात, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपका, जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो वहां जो आपके पाषाण कालीन और पुरा पाषाण कालीन से संबंधित चित्र मिलते हैं, वो क्या है, ज्यादातर उन पशु पक्षियों के हैं, ज्यादातर उन पशु पक्षियों के हैं जिनका की क्या करता था, मनुष्य उस टाइम में शिकार किया करता था। आइए आपकी समझ में बात, किनके हैं, ज्यादातर उन पशु पक्षियों के हैं जिनका मनुष्य उस टाइम पे क्या करता था, आपका शिकार किया करता था। तो ये सारी चीजें क्या थी आपकी इंपॉर्टेंट थी, जो आपकी मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल से संबंधित थी। पहला तो क्या बताया मैंने आपको, अवस्था या कब से कब तक रहा है, तो ये रहा आपका 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक का समय क्या कहलाता है, आपका मध्य पाषाण काल। और पेशा क्या बताए थे मैंने आपको, 4 पेशा बताए थे, यानी 4 जीविका निर्वाह के लिए 4 काम क्या करता था मनुष्य उस टाइम। पहला क्या था आपका, शिकार करना, दूसरा क्या था आपका, मछली पकड़ना, तीसरा क्या था करता था आपका, संग्रह करता था, जंगलों में जाके कंदमूल वगैरह इकट्ठा करता था, और चौथा क्या है था आपका, पशुपालन। और जो कि क्या था, 3 पेशे, कौन 3 पेशे मतलब कौन कौन थे, जो मैंने आपको शुरू के 3 बताए, शिकार, मछली और संग्रह करना, ये तो पुरा पाषाण काल से चले आ रहे थे। और सबसे खास क्या था आपका, चौथा पशुपालन, जो कि आपका क्या था, मध्य पाषाण काल की पहचान था। ये चौथा पेशा आपका मध्य पाषाण काल में ही आकर शुरू हुआ था। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताए थे, जो हमारा ये है मध्य पाषाण काल ये क्या कहलाता था, हमारा प्रथम आखेटक और पशुपालक समाज कहलाता था। जो मैं बातें कह रहा हूं उन पर ध्यान दीजिए, पेपरों में अक्सर यही पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाता है प्रथम आखेटक और पशुपालक समाज कौन था, आपका मध्य पाषाण कालीन समाज, ठीक है। स्थल बताए मैंने आपको, भारत में कहां कहां मिलते हैं आपके, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं आपके, राजस्थान में मिलते हैं आपके, मध्य भारत में मिलते हैं आपके, पूर्वी भारत में मिलते हैं आपके, और कहाँ मिलते हैं आपके, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में। कहा, कृष्णा नदी के दक्षिण में आपको मध्य पाषाण कालीन स्थल भारत में मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कहा, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में।
अब मैंने उसके बाद आपको दो महत्वपूर्ण स्थल बताए थे जो अक्सर आपको पेपरों में पूछे जाते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? तो आजमगढ़ बताया था, कहाँ? मध्य प्रदेश में। दूसरा बताया था मैंने आपको बागौर, राजस्थान में। ठीक है, इन दोनों जगहों पे क्या हुआ था हमारा, इन दोनों जगह पे हमें क्या मिलते हैं? भारत में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि भारत में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? आजमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान में। ठीक है, फिर मैंने आपको अगली चीज क्या बताई थी? मैंने आपको औजार, औजार क्या होता है? जो आपके मध्य पाषाण काल के औजार थे वो क्या थे आपके? माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आपके मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। ध्यान दीजिए, जिन पर मैं इतना जोर डाल के बोल रहा हूं अक्सर वही पेपरों में पूछे जाते हैं। क्या कहा जाता था आपके मध्य पाषाण काल के औजारों को? माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी आपकी, क्या की थी? कलाकृतियों की बात। तो जो मध्य पाषाण काल की कलाकृतियां मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? आपकी भीमबेटका की गुफाओं में। कहाँ मिलती है? आपकी भीमबेटका की गुफाओं में, जो कि कहाँ स्थित है? आपकी मध्य प्रदेश में। और कितनी गुफाएं हैं यहाँ? लगभग 500 से अधिक गुफाएं हैं, जो कि आपके, मैंने क्या बताया आपको, पूरा पाषाण काल से लेकर मौर्य काल और बुद्ध काल और क्या आपके महावीर स्वामी तक संबंधित चित्र मिलते हैं वहां से। वो सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो आपकी परापाषाण काल और मध्य पाषाण कालीन चित्र मिलते हैं भीमबेटका में, वो क्या है? आपके उन जानवरों के और उन पशु पक्षियों के हैं जिनका शिकार मनुष्य उस टाइम पर अपने जीवन निर्वाह के लिए किया करता था। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी मध्य पाषाण काल से। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आपकी बहुत सी चीजें हुई थी, तो नवपाषाण काल को बनाने के लिए 1 या 2 वीडियो लगेंगी जो सारी डिटेल में पढ़ी जाएंगी, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वहां से। तो आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।